कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में अपना टॉपिक डिस्कस करा था एनर्जी। अपन इसमें अपन ने मैकेनिकल एनर्जी पढ़ी थी। आज अपन उसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे जो मेरी पहली मैकेनिकल एनर्जी की टाइप आती है वो आती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर अपन बात करें तो ये बेसिकली आपका बेसिकली आपकी एनर्जी होती है जो आपके ऑब्जेक्ट के मोशन से पॉज्ड होती है। ठीक है, क्या बोला मैंने? आपका जो ऑब्जेक्ट होता है जब वो किसी डायरेक्ट आपकी मतलब किसी सर्टेनिटी के अंदर वर्क करता है तो उससे जो एनर्जी आपकी मतलब प्रोड्यूस होती है उसे अपन क्या कहते हैं? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है जैसे कि अगर अपन कोई गन फायर करें तो गन अपन फायर करेंगे तो उससे क्या होगा, वो एक सर्टेन फोर्स से जाएगी जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो टारगेट होगा वो ब्लास्ट हो जाएगा या फिर आपके टारगेट में होल हो जाएगा। तो जो वहां पे होल हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? आपकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से हो रहा है। एक और अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों ने सभी ने विंड मिल देखी होगी। विंड मिल को घुमाने के लिए आपकी जो एयर है उसको क्या करना पड़ रहा है? यहाँ पे काफी ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है। तो ये जो आपका प्रेशर लग रहा है इसको अपन क्या कहेंगे? कौन सी एनर्जी आपकी लग रही है? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लग रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये विंड मिल आपका सर्कुलरली रोटेट कर रहा है और आपकी जो मतलब जो भी आपकी एनर्जी है वो जनरेट हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी जनरेट हो रही है तो वो किसकी वजह से होती है? आपकी यहाँ पे एनर्जी की वजह से होती है। अगर अपन इसकी एक्सप्रेशन की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी की अगर आप एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो क्या है, जैसे आपने कोई बॉडी ली और आपकी जब बॉडी पे आपने फोर्स नहीं लगाया था, जब आप फोर्स लगाने वाले तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। और जैसे ही आपने इसके ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट किया इसकी वेलोसिटी बढ़ के क्या हो गई? v हो गई। और यहाँ से यहाँ तक इसने कितनी डिस्टेंस करी? आपने एज डिस्टेंस ने कवर करी। अब क्या होगा, इस पे इनिशियल वेलोसिटी तो आपकी 0 हो जाएगी और जो फोर्स होगा वो क्या होगा? यहाँ पे कॉन्स्टेंटली फोर्स अप्लाइड होगा क्योंकि यूनिफॉर्मली आपकी बॉडी की स्पीड बढ़ रही है। ए आपका यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ए जो है यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन भी आपका लगेगा फोर्स के डायरेक्शन के अंदर, और आपकी जो वी है वो फाइनल वेलोसिटी है और एस जो है यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड है। तो यहाँ पे मैं जो इक्वेशन यूज करने जा रहा हूँ मोशन की थर्ड इक्वेशन को मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, जिसमें वी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी मेरे पास कितनी आएगी? 2as आएगी। तो क्योंकि ये आपको हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, तो अपने पास क्या बचेगा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और अगर अपन यहाँ से a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी? वी स्क्वायर अपॉन 2s। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है? आपकी जो फोर्स है वो अप्लाइड, अपन फोर्स जो है आपकी अप्लाइड हो रही है तो यहाँ पे अपन वर्क डन निकालेंगे। तो वर्क डन कितना के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला है वो है एफ डॉट एस। मेरे पास यहाँ पे क्या है? वर्क डन के लिए फॉर्मूला है। तो मुझे पता है आपका जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है, मतलब कि जो एफ होता है वो किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा? एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एम ए लिख सकता हूँ, डॉट एस लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है जो ए की वैल्यू है मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। तो ए कितना आ रहा है मेरे पास? एम इंटू बी स्क्वायर अपॉन 2s डॉट एस। अब ये इस एस से तो आपका क्या होगा? यहाँ पे ये एस कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास W कितना पड़ेगा? हाफ एम बी स्क्वायर पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सी एनर्जी निकलती है? काइनेटिक एनर्जी आपके पास यहाँ पे निकल के आती है। आप चाहें तो इसको K भी बोल सकते हैं, K अपॉन हाफ एम बी स्क्वायर आप इसको यहाँ पे कह सकते हैं। आई होप आपको इसको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन इसके अंदर बात करते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है उसको आप कैलकुलस मेथड से कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने क्या लिया है? कोई भी बॉडी ली जिसका मास क्या है? आपके पास m है और इनिशियली वो क्या है? अभी आपके रेस्ट पोजीशन पे। जैसे ही उसके ऊपर मैं कोई भी फोर्स लगाता हूँ तो वो कौन से डायरेक्शन में मूव करती है? आपकी सर्टेन डायरेक्शन में मूव करती है एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ। और मैं जो फोर्स है वो इस एंगल पे लगा रहा हूँ, मतलब इस एंगल पे लगा रहा हूँ। तो ये जो एंगल होगा मेरे पास थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। फोर्स मैं इस पर अप्लाइड कर रहा हूँ और आपका जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आ रहा है वो ये जो बॉडी है पूरी ना मुड़ के मतलब कितनी मूव कर रही है? थोड़ी सी मूव कर रही है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ds हो गया। तो अब ध्यान से देखिएगा मेरे पास, और वर्क डन भी जब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट भी छोटा हुआ तो वर्क डन भी क्या हो रहा है? बहुत कम हो रहा है। इसलिए मैं W की जगह क्या लिख रहा हूँ? यहाँ पे W लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने dW लिख दिया, फोर्स में लगा ही रहा हूँ और मेरे पास जो यहाँ पे ds निकल के आएगा वो ds आपका कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। अब क्या हो रहा है? जैसे मैं वेक्टर हटाऊंगा तो इसका क्या लिख सकता हूँ? एफ डॉट डी एच कॉस थीटा।
अब मुझे पता है यहाँ पे थीटा मेरा 0 है, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू आपकी कितनी आ गई यहाँ पे एफ डॉट डी एस कॉस 0 डिग्री। ओके, और कॉस 0 आपका क्या यहाँ पे क्या होता है 1 होता है, तो हाँ कॉस 0 आपका क्या होता है यहाँ पे 1 होता है, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी एफ डॉट डी एस आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेकंड न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग अगर अपन चलते हैं तो यहाँ पे मुझे पता है एफ जो होता है मेरा एम ए के बराबर होता है, और मेरे पास जो एक्सेलरेशन होता है वो आपका कितना होता है डीवी अपॉन डी टी होता है। थर्ड चैप्टर के अंदर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर आप टॉपिक देखेंगे तो उसमें ए की वैल्यू डीवी अपॉन डी टी गिवन है, तो आपके पास डीवी अपॉन डी टी यहाँ पे आप वैल्यू ए की पुटअप कर सकते हैं। तो उसके बाद अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपन ये चीज की वैल्यू उठा के कहाँ पुटअप कर देंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर यहाँ पर रख देंगे। तो आप डी डब्ल्यू वैक्टर या आप डी डब्ल्यू भी कह सकते हैं, जब वेक्टर अपन ने हटा दिया ऊपर तो ये डी डब्ल्यू ही कहलाएगा। तो आपके पास एफ डॉट डी एस की जगह आप क्या लिख सकते हो, एफ की जगह इस एफ की जगह एम डॉट डी वी अपॉन डी टी डॉट डी एस। ओके, अब मुझे पता है जो मेरा v होता है वो होता है डी एस अपॉन डी टी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे पास जो x है वो किसके बराबर है, यहाँ पे x को मैं क्या मान रहा हूँ s मान रहा हूँ, इसलिए मैंने डी एक्स अपॉन डी टी की जगह क्या लिख दिया डी एस अपॉन डी टी। तो मेरे पास यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, क्या डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम डॉट वी और डी वी। ठीक है, अब मुझे पता है यहाँ पे टोटल वर्क डन जो हो रहा है वो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है 0 से v तक। तो मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा किसकी लिमिट के अंदर, 0 से v की लिमिट के अंदर। तो आपका m कांस्टेंट है, m बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा 0 से v डॉट डी वी। तो डी डब्ल्यू का तो क्या हो जाएगा w हो जाएगा, और डी वी का क्या हो जाएगा आपका v स्क्वायर बाई 2, लिमिट आपकी आ जाएगी 0 से v। अब क्या होगा सेकेंड 2 बाहर आ जाएगा और इसके अंदर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 0। तो आपको W कितना मिल गया वापस हाफ एम वी स्क्वायर आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अपन इसमें रिलेशन निकाले, रिलेशन बिटवीन, मतलब कैलकुलस से भी वही चीज अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट करी है जो अपन ने नॉर्मल तरीके से पीछे निकाली थी। अगर मैंने यहाँ पे रिलेशन निकालूं काइनेटिक एनर्जी में और आपका जो लीनियर मोमेंटम होता है उसमें अगर क्या रिलेशन होता है, तो चलिए वो भी अपन देख लेते हैं। मोमेंटम का मुझे फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल्स टू एम वी होता है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ जो काइनेटिक एनर्जी वो है हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर यहाँ से अपन क्या करते हैं, आपका एम वी स्क्वायर है तो यहाँ पे अपन एम को माइनस, मतलब यहाँ पे अपन क्या करते हैं एम को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, ये हाफ का हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम 2m। अब मुझे पता है अभी क्या हो गया आपका मोमेंटम, मतलब जो लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर, क्योंकि एम स्क्वायर वी स्क्वायर है और एम भी क्या है पी है, तो लेकिन यहाँ पे एम स्क्वायर वी स्क्वायर तो उसको क्या बोल दूंगा मैं पी स्क्वायर बाय 2m। तो यहाँ से अगर मैं p निकालूं तो कितना आएगा k2m, p और p की वैल्यू कितनी आ गई √2 m/k। तो ये आपका लीनियर मोमेंटम के बीच में रिलेशन आ गया। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।